हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर मैं बात करूं आज के सेशन की तो देखो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो भी आपके लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर हम उनको डिस्कस करते हैं और आप देखते हैं कि ज्यादातर प्रश्न चाहे वो कितने भी टफ क्यों ना हो आप कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। देखिए जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो हमेशा हमारे को मिरर दिखाते हैं, हमारी असलियत दिखाते हैं, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। मैं आपको इतना सा जो कहूंगा ही कहूंगा, ये सेशन नंबर 9 है, यानी कि एवरेज के 8 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप प्लीज पहले उनको देखिए क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हम उसमें सीख चुके हैं। आज हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके ये देखेंगे कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितनी सरलता से हो सकते हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 44, क्योंकि 43 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। देखिए एक पर्टिकुलर चैप्टर में नंबरिंग अपन यूनिक रखते हैं ताकि डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको चैप्टर पूरा होने के बाद जो पीडीएफ मिलती है उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो, है ना। तो नंबर सीक्वेंसिंग चलता है 1 से लेकर जहां तक वो चैप्टर चलता है। तो जरा देखिए ये प्रश्न आपके जो मेंस सीजीएल 2019 में पूछा गया है, और ये प्रश्न क्या है आपके सामने जरा देखिएगा। 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वें नंबर को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही कम टाइम में हम इस काम को कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में अक्सर 2 प्रश्न बनते हैं और 2 पैटर्न, 2 फॉर्मेट होते हैं। 2 फॉर्मेट कौन से होते हैं जरा नोटिस कीजिएगा। संख्याएं 33 हैं। मैं केवल क्वेश्चन नहीं कराता बल्कि आपको इससे साथ साथ जो भी रेलेवेंट और बातें एग्जाम में आती हैं, आ सकती हैं, उनकी बात भी करता हूं। संख्याएं 33 हैं, शुरू की 17 और आखिरी की 17, 17 17 34 है, यानी इसमें एक मिडिल नंबर कॉमन है, 2 बार इंक्लूड हो रहा है। जबकि ऐसा पैटर्न दूसरा होता है जिसमें ऐसा हो सकता है पहली 16 और आखिरी 16, तो 16 16 32 होता है, तो उसमें मिडिल नंबर इंक्लूड नहीं होता है। ये 2 पैटर्न बनते हैं। 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल अक्सर ये होता है कि चाहे वो मिडिल नंबर इंक्लूड हो या ना हो, बहुत बार एग्जाम में मैंने इतने वर्षों में हंड्रेड्स ऑफ टाइम देखा होगा ऐसा प्रश्न का पैटर्न जिसमें मिडिल नंबर पूछा जाता है बहुत बार। तो मिडिल नंबर होगा इसमें 17वां, 16 इधर 16 उधर बीच का, और दूसरा इसमें चेंज करके 17वें को ही बाहर कर दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले हमारा काम है 17वां नंबर निकालना। जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, बिल्कुल शॉर्टकट क्या तरीका मैंने आपको सिखा रखा है पहले से, मैं सीधा अप्लाई करूंगा। जरा देखो 33 संख्या जो है 33 नंबर्स, इनका औसत क्या है 74। जो शुरू की 17 है, क्योंकि इसमें कॉमन रहता है 17 17 तो भी 16 16 तो भी, ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं। 17 नंबर जो शुरू की है उनका औसत है 72.8, और आखिरी की जो 17 है उनका औसत है 77.2। तो मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा भाई, कि आपको इन दोनों को इस 74 से कंपेयर करना होता है हमेशा। और आप देखिए इस 74 से इसको कंपेयर करें तो -1.2 है, यानी कि 74 74 सारे होने चाहिए। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर 17 और 17 34 है, और ये स्पेशल केस मैंने पिछले सेशंस में करा रखा है। उसमें मैंने 11 लिया था, 6 और 6 से हम कंपेयर कर रहे थे, ऐसा सवाल था। इधर मैं देखूं तो ये इंडिविजुअल, मैं जानबूझकर सिर्फ 1 में लिखना चाहता हूं। इस 1 का मामला बनता है माइनस में 1.2 मल्टीप्लाई 17, और यहां मैं बात करूं 74 से तो 3.2 प्लस का 3.2 है और मल्टीप्लाई 17। मैंने यहां मल्टीप्लाई 17 करूंगा तो ये घाटा है, और ये मल्टीप्लाई 17 करूंगा तो फायदा है, क्योंकि दोनों में कॉमन 17 होता है।
इसलिए समझदारी सिर्फ क्या होती है, आप इनका नेट रिजल्ट निकाल दीजिए। एक बात बताइए, 17 को 11 से गुना करके, अगर उसमें से मुझे 17 को 8 से गुना करके घटाना हो तो 17 को 11 से गुना करूं, फिर 17 को 8 से करूं, क्यों ना 11 और 8 का एडजस्टमेंट करके 17 को 3 से कर दूं, बात तो एक ही है। तो यहां मैं बात करूं तो नेट डिफरेंस क्या आ रहा है बताइए, 1.2 खत्म करें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया तरीका इसका, कि 17th नंबर कैसे आएगा, इसका हक कितना बनता है, 74 तो बनता ही बनता है। आप याद करो पुराने सेशंस, 74 तो बनता ही बनता है, साथ में इन 17 का 2 के हिसाब से 34 और बनेगा। 17 नंबर है और 2 के हिसाब से, अगर ये टोटल मिला के माइनस होता तो फिर मैं माइनस करता, और ये प्लस है तो प्लस करूंगा। तो मैं 17वें नंबर की बात करूं तो ये 34 जोड़ दीजिएगा, यहां पर मैं 108 की बात करूं, 108, 108। लेकिन इसका प्रश्न ये है ही नहीं कि 17वां नंबर क्या है। इसका प्रश्न तो ये है कि अगर हम 17वें को बाहर निकाल दें, 17वें को बाहर निकाल दें तो बाकी जो बच गई संख्याएं उनका औसत क्या होगा। अगले पेज पर लिखता हूं थोड़ा सा, देखो 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74। और जो 17वां नंबर है, 17वां नंबर क्या आया था, 74 प्लस 34। मैंने जानबूझकर इसको ऐसा लिखा प्लस 34 किसी वजह से। अब यह है तो 108 में मानता हूं, लेकिन 108 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 108 आएगा तो 74 में 34 जोड़ने से, और 34 कैसे आया, 17 को 2 से गुना करने से। अब सीधा अगर मैं 17वीं हटा दूं बीच में से तो संख्याएं कितनी बची, 32 संख्याएं बची। और आपको मालूम है इस 17वीं संख्या का जो हिसाब है वो 34 ज्यादा जा रहा है। तो ये जो बाकी की 32 संख्याएं बच गई, जो बाकी की 32 संख्याएं बच गई, उन 32 में ये 34 का नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज की चाबी है ये समानता, इक्वलिटी, बराबरी। तो मैं बात करूं 33 संख्याओं को 74 मिलता है, और एक संख्या इनमें से ऐसी है जो 74 से 34 ज्यादा लिए है, तो बाकी की जो 32 संख्याएं होंगी वो 34 कम लिए होंगी। लेकिन इस 34 को मैं कितने भागों में बांटूंगा, बची हुई 32 में। तो मैं लगभग बात करूं इसको कि ये 34 की जगह 32 होता तो पूरा पूरा 1 हो जाता। यानी कि इन 32 संख्याओं में, इधर मैं लिखता हूं, इन 32 संख्याओं में 74 तो होना ही होना चाहिए, और 74 से कितना कम होना चाहिए, 74 से इतना डेफिसिट होगा। हर किसी में ईच वन बराबरी से बांटते, तो आप देखो कि अगर ये 32 होता तो पूरा 1 होता, तो एक समथिंग, यानी कि 74 में से 1 जाए तो 73 से जरा सा कम। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूं तो आप खुद ही सोचिए कि यहां पर ये 1 से तो ऊपर आएगा, 74 में से 1 गया तो 73 आने वाला है, तो 73 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर 73 से थोड़ा कम आएगा तो ये तो हो नहीं सकता, ये 73 से बहुत कम है, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं है, नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं। तो आप ये प्रयास मत कीजिए बहुत बार कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे के साथ ये 34 2 से काटो, 17 और 16, फिर 1.0 और ऐसा, उसकी जरूरत नहीं है। आपका काम कभी भी एग्जाम में उत्तर लिखकर आना नहीं है। आपका काम क्या है, ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो कोई तो आंसर होगा ही होगा। अब इन 3 की गारंटी हो गई कि 3 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो 73 से कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। तो बचा ऑप्शन केवल पहला, तो बात ही खत्म हो जाती है। आंसर ए दीजिएगा। मैंने क्या कहा, शुरू की 17 संख्याओं का औसत ये है, आखिरी के 17 का ये है, सारी 33 का 74 है। इसकी तुलना में ये 1.2 कम है, इसकी तुलना में ये 3.2 ज्यादा है। एडजस्टमेंट करूं तो 2 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं पर, 17 पर, तो 17वीं संख्या 74 प्लस 34 होगी। यह सब क्यों होता है, इसका कारण हमने पुराने सेशंस में बारीकी से डिस्कस कर रखा है, तो आप उन सेशंस में पहले जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं चीजों को सीक्वेंस में सीखने पर ही मजा है। अब 17वीं संख्या को तो बाहर कर देना चाहता है ये, तो बाकी बची 32, 33 में से 1 गई तो 32 बची। 32 पे क्या फर्क पड़ेगा, ये 34 ज्यादा तो वो 34 कम, और 34 को बांटिए 32 संख्याओं में तो 1 समथिंग
आंसर आएगा 73 से थोड़ा सा कम। प्रश्न संख्या 45 पर आ जाइए। 45 नंबर प्रश्न, ये आपके CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न है। जरा देखो, n संख्याओं, अब ये तो जो प्रश्न आज हम कर रहे हैं वो तो ज्यों के त्यों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे कैसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और आप यकीन मानिए मेरा प्रयास भी यही है कि अधिकतम वैरायटीज शामिल हो जाएं। ये 45वां प्रश्न चल रहा है, हम कोशिश करेंगे इसमें कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चंस और शामिल करें ताकि लगभग सारी चीज आ जाए। जरा देखो, n संख्याओं का औसत 58 है, ठीक है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 की वृद्धि हुई और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 9 की कमी आई तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से, देखो कुछ भी हम PYQ में ज्यादातर प्रश्नों में नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, कॉन्सेप्ट तो हम 8 सेशंस में सीख चुके हैं। हम तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे इनको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ लॉट है 65% का और दूसरी तरफ जो बच गया वो, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैं कई बार कहता हूं गणित में रेशो और प्रतिशत ये दो जबरदस्त चीजें हैं। अब देखिए ये n संख्या कितनी है मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी शायद पिछले सेशंस 1-2 में ही लिया है, 7वें 8वें में ही। क्या ये n की जगह अगर ये बोलता 160 संख्या है, 180 संख्या, एक क्वेश्चन था पहले 120 संख्या थी उसमें, तो ये संख्या अगर यह प्रतिशत उपलब्ध है या रेशो उपलब्ध है तो संख्या दे या ना दे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये n का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ये 65% उसने दे रखा है और ये बाकी बची 35%, तो इसको अगर मैं 5 से काटता हूं तो रेशो में ये 13 और क्या होता है बताइए 7, ये 13 और क्या होता है 7, क्योंकि एक 65% है दूसरी 35% है, 5 से काट दीजिए। अब क्या हुआ जरा देखो, आप तो ऐसा मान लो कि संख्या कितनी है 20 है भाई, अगर ये 13 है और ये 7 है तो संख्याओं का औसत तो 58 है, तो ये संख्या हमने कितनी मान ली 20। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरे को नहीं पता कि ये संख्या 20 है, लेकिन अगर मैं इसको 20 मानूंगा तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 40 मानूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 100 मानूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितनी भी मानो। जब कितनी भी मानने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जैसे मैं अगर यहां पर बोलता ये 20 है, मैं कहता ये 2000 संख्या है तो भी आंसर वही आता, क्योंकि 2000 को मैं ऐसे बांटता 1300 और 700 कट के वही 13 और 7 आता। और मैंने कई बार समझाया कि आप सिंपलेस्ट रेशो में निकालिए तो अच्छा रहेगा। अब क्या हुआ, इन 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि हुई, इन 13 संख्याओं में 16 की वृद्धि हुई और इन शेष में से 9 की कमी हुई, इसमें 9 की कमी हुई तो संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, अब तक इन संख्याओं का औसत क्या चल रहा था 58, क्या चल रहा था 58, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा जरा देखिए। यहां पर मैंने ये मान लिया 13 संख्याएं, यहां पर 7 संख्याएं, तो हर संख्या में 16 जुड़ गया, 16 का 10 गुना 160 और 48, तो 208 की यहां पर वृद्धि है, यहां पर 208 की वृद्धि है। 13 गुना कितना होता है 16, कोई भी संख्या का 10 गुना बहुत आसान है, 160, 16 थी 48, 160 में 48 जोड़ो 208, यहां पर 7 9 63, 63 का नुकसान है। तो इन संख्याओं में भाई एक बात बताओ, इधर 208 जुड़ता इधर 208 घट जाता हिसाब बराबर, इधर कुछ घटता इधर उतना ही जुड़ता हिसाब बराबर, लेकिन इधर 208 जुड़ा इधर 63 घटा, तो हुआ क्या, हुआ यह कि इनके अंदर कुल मिलाकर के कुछ ज्यादा आ गया। ज्यादा कितना आया 3 5 145, 145 ज्यादा आ रहा है। तो आप देखिए इधर 208 ज्यादा आ गया, इधर 63 कम आया तो भी 145 ज्यादा है। 145 को बांटना पड़ेगा, 145 को कितनी संख्याओं में बांटना पड़ेगा, जितनी आपने मानी है। आपने कितनी मानी है 20 मानी है। अगले पेज पर लिखते हैं अपन, तो अपन बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा आपके पास आया, एक्स्ट्रा कितना आया 145, वही एक्स्ट्रा जो है अगर ईच वन में बांटे, क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है कि जो औसत है उसकी चाबी हमेशा यह बनती है कि बराबरी से बांटना। तो 145 में अगर 20 की बात करूं तो 7.25 आता है, इतना इतना आपको और देना पड़ेगा
तो मैं यहां बात करूं एक्चुअल में जो एवरेज निकल कर आता है वो एक्चुअल में एवरेज 58 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 58 तो हक था ही था, साथ में 7.25 और जुड़ जाएगा तो ये 65.25 हमारा आंसर कहलाएगा, 65.25। और भी बेटर कर सकते हम, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसके लिए आपकी कैलकुलेशंस बारीक होनी चाहिए, और वरना फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अक्सर क्या होता है, यहां 16 ज्यादा है और इन दोनों को मैं 16 लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि 16 है और इस -9 को मैं 16 -9 है ना, 16 9 25, 16 -25 कर सकता हूं, तो 16 तो बराबर हो जाता और 25 7 175 होता, और फिर मैं एडजस्टमेंट कर सकता था। कुछ लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ये बेटर है, हम ऐसा करते हैं। दोबारा देखो फटाफट से, अब इसमें देखो n संख्या अगर ये मान लो 400 होती, 400 या कोई भी होती, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ता? नहीं जी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परसेंटेज को तुरंत रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, 65% बाकी बची 35%, रेशो में बांटा तो 13 और 7, ये 65% संख्याओं में से हर किसी में 16 जुड़ा, 35% संख्याओं में हर किसी में 9 घटा, तो यहां 16 जुड़ा तो 13 × 16 208 जुड़ गया, यहां 9 घटा तो 7 9 63 घट गया, कुल मिलाकर 145 फिर भी जुड़ गया। लेकिन संख्या हमने कितनी मान रखी है? 13 और 7, तो हमारा आगे का काम 13 और 7 के साथ ही होगा। और एवरेज हम सीखते हैं बराबरी से बांटना, तो ये जो 145 है, इसे 145 एक्स्ट्रा को ईच वन 20 में बांटेंगे तो 7.25 होगा, तो 58 तो मिलना ही मिलना था, 7.25 और मिलेगा तो 65.25 हमारा आंसर कहलाएगा। प्रश्न संख्या 46, ये आपके एसएससी सीजीएल प्री में 2018 में आया हुआ प्रश्न है, जरा देखिएगा। एक बार फिर से प्रतिशत का कुछ गेम हो रहा है। 50 छात्र हैं और यहां 40% लड़कियां हैं। मैं फिर कहूंगा आपको, अगर संख्या दे रखी है और आगे का मामला रेशो या प्रतिशत में है तो संख्या की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज नो नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर नंबर इफ रेशो or the percentage information in addition to the original number of students given, you need not to use the particular data। सिर्फ आपको क्या यूज करना है? your job is there only to use percentage or the ratio, और परसेंटेज को भी तो रेशो में कन्वर्ट ही कर लेते हम लोग। जरा बोर्ड पे देखिएगा। अब यहां गर्ल्स और बॉयज, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं सीधा 2:3 लिख सकता हूं, अगर अलाउ करें तो। नहीं तो क्या होता बच्चों की तरह, 40% लड़कियां हैं। अरे 40% लड़कियां हैं, मैं लिख देता हूं ऊपर। अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के हुए कि नहीं हुए बताइए? और 40 और 60 को आप 2 और 3 कह लीजिए, तो अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 2 तो लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, बात खत्म। इस 50 का रोल समाप्त हुआ, जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला? पूरी कक्षा का औसत 64.4 है, लड़कों का औसत 62 है। ये लड़कों का औसत कितना है? 62, और लड़के कितने हैं? 3। यानी आप 50 को बांटना मत 20 और 30 में, जरूरत नहीं है, उससे काम बढ़ जाएगा। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सारे प्रश्न एग्जाम के आए हुए हैं। आगे के 1-2 सेशंस और लूंगा मैं, 9 के बाद भी सारे पीवाईक्यू लेने वाला हूं, छांट करके 30-40 क्वेश्चंस केवल पीवाईक्यू करेंगे अपन 18, 19, 20 का। इधर देखो, अब इसने कहा कि पूरी क्लास का औसत तो कितना है, सबका औसत तो कितना है? 64.4, और लड़कों का औसत 62 है, तो लड़कियों का औसत क्या होने वाला है? एक बात बताओ मेरे को, लड़कियों का औसत क्या होने वाला है? लड़कियों का अधिकार कितना है? 64.4 तो पूरी क्लास का है, तो वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। 64.4 तो मिलेगा। प्लस क्यों लगाया मैंने इसलिए प्लस लगाया क्योंकि जो 3 लड़के हैं ये अपने अधिकार से कम लिए हुए हैं। एक बार देखो अपने अधिकार से कितना कम लिए हुए हैं। लड़कों का ये सब मैं सिखा चुका हूं पहले, तो ये मैं बार बार बिल्कुल नहीं सिखाने वाला क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। लड़कों को 2.4 कम मिल रहा है 3 लड़कों को, तो 2.4 कम मिल रहा है 3 लड़कों को, तो 7.2 की कमी है। अगर इधर 7.2 की कमी है तो इधर 7.2 की वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। लेकिन इधर लड़कियां कितनी है? 2, तो आप समझ सकते हैं 7.2 को मैं 2 भागों में बांटूंगा तो 3.6 इधर मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो कम है भाई, इधर कम है टोटल 7.2,
इधर, और वो जो इधर 3 लड़कों में कम है उतना ही 2 लड़कियों में ज्यादा होना चाहिए, तभी बराबर होगा। तो 3.6 में जोड़ देता हूं, 64 68 हो गया, ये 68 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फटाफट से दोबारा देखिएगा, और मैं क्या कह रहा हूं आप देखो बार बार कि ये जो 50 नंबर है, संख्या है, इसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। 50 छात्रों की कक्षा में 40% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हो गई 40%, बॉयज हो गए 60%, रेशो हो गया 2:3। फिर इसने कहा कि जो गर्ल्स हैं पूरी कक्षा का एवरेज तो 64.4 है और लड़कों का एवरेज 62 है। लड़कियों का पूछा तो लड़कों का औसत 62 है, जो एक्चुअल में मिलना चाहिए उससे 2.4 कम है। लड़के हमने 3 माने तो 2.4 मल्टीप्लाई 3, इधर घाटा 7.2 है, इधर ये फायदा होना चाहिए 7.2, तभी बराबर होगा। फायदा बांटना है बराबरी से, कितनी लड़की है 2, तो ये 7.2 को 2 भागों में बांट दो, 3.6 जोड़ दो, तो 68 आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47 पर आइए, 47 नंबर प्रश्न। ये आपके, अगर मैं बात करूं 3 मार्च 2020 को जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ आपका सीजीएल टीयर 1, उसका ये क्वेश्चन है। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लेटेस्ट पेपर है, अटेंशन दीजिएगा सब लोग। देखो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, ठीक है। यदि अगले 5 सम संख्याएं भी शामिल हो जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 को 10 भागों में बांट दो, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। प्रश्न पढ़ने की ही देर है और उत्तर निकाला जा सकता है। अगर आप करें लंबे तरीके से तो आप कुछ भी 5 संख्याएं मानकर भी कर सकते हैं, x + 2 4 6 8, और आप चाहें तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी यहां पर बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात पर अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। 5 लगातार में कैसे, मैंने कहा कि सीधा मैंने 50 को 10 भागों में बांटा, मैं बताता हूं ढंग से समझना और फिर इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लेना, कुछ नहीं, कॉमन सेंस की बात है। 5 लगातार आने वाली इवन नंबर, कोई भी ले लो 5, जो दिल करे, जहां से शुरू करना चाहो आप, 2 से शुरू करो, 6 से करो, 10 से करो, जहां से करो। जैसे देखो मैं 10 से शुरू करता हूं और कहीं से भी शुरू करूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 12 14 16 18, ये लगातार आने वाली 5 सम संख्याएं हो गई। ये लगातार आने वाली 5 सम संख्याएं हो गई और इनका एवरेज आपको क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए। और इसने 14 को क्या बोला, बताइए, m बोला, ऐसा ही बोला। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। यहां पर m सही है, 14 इसलिए सही है सिर्फ क्योंकि मैंने ये 5 संख्याएं डमी मानी है आपको सिखाने के लिए। बट ये 5 संख्याएं तो 20 से शुरू होकर 28 तक भी हो सकती थी, 100 से शुरू होकर 108 तक भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हो रहा है, यदि अगले 5 सम संख्याएं भी शामिल हो जाएं, अगली 5 और अगर शामिल करें, थोड़ा दिमाग लगाना, तो अगली 5 में क्या आने वाली है, अगली 20 22 24 26 और 28। तो आप एक बात बताइए मेरे को, ढंग से समझिएगा, इन संख्याओं का औसत क्या है, बताइए, 14 है। मेरे साथ जरा ध्यान से समझिए, ये 10 है, अगर मैं इसको भी 10 मान लूं तो कितना बचता है, 10 ही बचता है। अगर मैं इसको 12 मान लूं तो कितना बचता है, 10 बचता है। अगर इसको भी मैं 14 मान लूं तो 10 बचता है, इसको 16 मान लूं तो 10 बचता है, और इसको 18 मानूं तो 10 बचता है। ऐसा बचता नहीं, ऐसा ही होता है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो सिखाने के लिए लिखा है। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर इन 5 को भी मैं 10 12 14 16 और 18 ही मान लूं तो 10 10 10 10 बच जाता है। तो ऐसे केस में अगर एक बार 10 10 10 हटा दीजिए, तो अगर इधर एवरेज 14 है तो इधर भी एवरेज 14 आएगा, इधर m है तो इधर भी m आएगा। लेकिन अगली 5 संख्याएं जोड़ने से मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 50। कितना एक्स्ट्रा आ गया, 50। और औसत के लिए मुझे पूरी 10 संख्याएं चाहिए, तो 10 में मैं बांटूंगा तो हर किसी में कितना कितना बटने वाला है, 5 5। और आप नंबर्स पे थोड़ी भी पकड़ रखते हैं, थोड़ी सी भी, तो वो स्टूडेंट जो थोड़ी पकड़ रखता है
पढ़ते ही आंसर दे सकता है कि सीधा इसमें 5 की वृद्धि होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर प्रश्न, ये आपके सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जरा देखते हैं प्रश्न में। 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर अगर प्रतिशत बोलता तो मुझे फिर मतलब नहीं था इन 50 बच्चों से, लेकिन इसने 22 लड़कियां बोल दिया तो मुझे समझना पड़ेगा कि बाकी जो 28 बच गए वो लड़के हैं। आगे क्या बोला, जिन्होंने टेस्ट में औसतन 35 अंक प्राप्त किए। पूरे क्लास ने, कक्षा के औसत अंक 42 है। जिन्होंने मतलब कक्षा के तो 42 है, लड़कियां हैं 22 जिन्होंने 35 अंक प्राप्त किए। तो लड़कियों का एवरेज तो 35 है, क्लास का 42 है, तो लड़कों का एवरेज पूछा गया है। तो जरा सभी लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पर अटेंशन दीजिएगा। देखो गर्ल्स जो हैं, जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या है 22, और जो बॉयज हैं बॉयज उनकी संख्या बच गई 28। अब ये संख्या 50 है। अब देखो मेरी बात सुनना ढंग से, अटेंशन देना। मैं चाहूं तो इसको 2 से काटकर 11 और 14 भी कर सकता हूं, मेरे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई गारंटी। लेकिन मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 2 से काटने को मिल रहा है मेरे को। कल को ये 20 लड़कियां और 30 लड़के होते तो मजा आता। 20 लड़के और 30 लड़कियां होती तो मैं इसको 2 और 3 मान लेता, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाती। अभी मैं दोनों बात बताता हूं आपको कि इसको 2 से काटकर भी और बिना काटे भी। अब चूंकि यहां पर क्या है कि सिर्फ 2 से कट रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काट सकते हैं। एक बार बोर्ड पे देखो, दोनों तरह से कर लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत 42 है, तो पूरी की पूरी जो क्लास है उसका औसत क्या है बताइए, 42, 42 अंक है पूरी क्लास का औसत। और यहां अगर मैं बात करूं, लड़कियां जो हैं 22 हैं ये वाली, जिनका औसत 35 है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना अंक है बताइए, 35 मार्क्स है। तो आपसे पूछा गया कि जो 28 लड़के हैं इनका एवरेज क्या होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, इन सब का एवरेज कितना है? इन सब का एवरेज 42 है। सारे 50 बच्चे सबका एवरेज 42 है, तो ये जो 28 लड़के बच गए इनका एवरेज 42 तो होना ही चाहिए। यहां मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये कम है, और ये ज्यादा होता तो मैं माइनस करता। तो इन 28 लड़कों का एवरेज औसत 42 तो होना ही चाहिए। साथ में आप जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 22 लड़कियां अपने साथ अपने हक से कितना कम लिए हुए, 7 कम लिए हुए। तो 22 लड़कियां 7 कम लिए हुए हैं, और ये जो आया है इसे हमें 28 लड़कों में बांटना पड़ेगा। तो 7 से 4 बार कटता है, 4 से ये 5.5 बार कटता है, और 42 में इसको जोड़ता हूं तो 47.5 मेरा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे? यहां देखिए, लड़कियों की संख्या 22 है, लड़कों की संख्या 28 है, और ये मैंने निकाला 50 में से घटा करके, और इन सब के टोटल मार्क्स 42 है। एवरेज पूरी क्लास का एवरेज 42 मार्क्स है। अब इसने क्या कहा कि भाई यहां पर 22 और 28 था, अभी मैं इसको 11 और 14 भी कर देता हूं, रुको एक मिनट। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर ये 20 और 30 होता तो मैं इसको 2 और 3 करता और हमारी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो जाती। अब लड़कियों के औसत अंक 35 आ रहे हैं, तो लड़कों के कितने आने चाहिए? तो मैंने कहा भाई सारी कक्षा का हक तो 42 है, तो इन लड़कों को 42 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये 22 लड़कियों को जो कम मिला वो उनको ज्यादा मिलेगा, तभी तो बराबर होगा। तो 22 लड़कियों को 7 के हिसाब से कम मिला, तो 22 × 7 कम मिला, और ये इनको ज्यादा मिलेगा। 28 में बांट दो इनको बराबरी से, 7 से 4 बार, 4 से 5.5 और जोड़ो तो 47.5 हमारा आंसर है। एक बार फटाफट से देखना जरा, गर्ल्स और बॉयज, ये 22 को मैं 11 कर देता हूं, 28 को 14 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैं बात करूं तो इनका 35 है, और पूरी क्लास का कितना है बताइए, 42 है। लेकिन सावधान, अब ये पूरी क्लास में 25 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, तो इन 14 लोगों का कितना होगा, 42 तो मिलना ही मिलना है। साथ में क्या होने वाला है बताइए, ये जो 11 लड़कियां हैं इनको 7 के हिसाब से ये एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये एक्स्ट्रा कितने बच्चों बचेगा, 14 में,
तो ये 2 बार और ये कितना बनेगा 5.5, तो भी आंसर क्या आने वाला है 47.5। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको 22 और 28 कर लो या 11 और 14 कर लो, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ज्यादा काटने का फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि सिर्फ 2 से कट रहा था। अगर ज्यादा से कट जाता, जैसे कल को इधर होते 55 लड़के, इधर 45, तो मैं 5 से काटकर 11 और 9 करता, तो फायदे ज्यादा बड़े मिलते। इसमें भी मिल सकते हैं, जैसे क्लिक कर जाए वैसे करना चाहिए कायदे से, तो ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो अगर बन सकता है और क्लिक हो रहा है, दिख ही रहा है आसानी से बिना दिमाग लगाए, तो करना चाहिए। तो आंसर होगा 47.5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 क्या बोल रहा है, ये एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है 2 मार्च 2019 को। 50, 56 और 44 छात्रों की 3 समूहों के औसत अंक 55, 52 और 40 है। सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और एक तकलीफ है, तकलीफ क्या है पता है आपको, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। ये 50, 56 और 44 को मैं केवल 2 से काट सकता हूं, केवल 2 से, तो 2 से काटने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा। अगर ये 50, 60 और 70 होता तो होता, एग्जाम में तो आया नहीं, तो नहीं है तो नहीं है। अगर ये 50, 50, 60 और 70 होता तो मजा आ जाता। तो 50, 60 और 70 को मैं क्या कर देता 5, 6 और 7, और मेरा काम बहुत आसान हो जाता। अब बच्चे बहुत कम हो जाते, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है। अब इसको भी जल्दी कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। देखो, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूं, स्टूडेंट्स की बात करता हूं ग्रुप में, तो 50 बच्चों का इधर मामला है, इधर 56 बच्चों का मामला है, और इधर 44 बच्चों का मामला है। तो 50, 56 और 44 बच्चों के 3 समूह हैं, और इनके एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, तो एवरेज मार्क्स इनके कितने 55 मार्क्स हैं, 52 मार्क्स हैं और 40 मार्क्स हैं। तो आपको इन पूरी कक्षाओं के औसत मार्क्स चाहिए। बेहद खराब तरीका क्या है, अरे भाई 50 बच्चों के मार्क्स है औसत 55, तो 50 मल्टीप्लाई 55 इनका टोटल, 56 मल्टीप्लाई 52 इनका टोटल, 44 मल्टीप्लाई 40 इनका टोटल। ये तो खतरनाक काम है। अभी तो टोटल आया है, अब इस टोटल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर लो, तब जाकर आंसर आएगा। ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसा आपको पहले सिखाया कि कुछ आप एवरेज अज्यूम कर लीजिए, माना एवरेज, और एवरेज कितना मानूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सबसे एडजस्ट हो जाए। मैं 50 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं 50, 50 जो हम औसत मानते हैं वो सामान्यतः वो मानने का प्रयास करते हैं जो राउंड फिगर में हो, ताकि सबसे कंपैरिजन हो सके। तो हमने मान लिया कि 50 बच्चों का औसत भी 50 है, इन 56 का भी 50 है और 44 का भी 50 है। अगर ये तीनों 50 से ऊपर होते तो फिर मैं 50 से थोड़ा ऊपर मानता, या तीनों 50 से नीचे तो मैं नीचे मानता। एक 50 से कम है, 2 50 से थोड़ा ज्यादा है, राउंड फिगर में 50 मान लिया। अब जरा देखिए सारे स्टूडेंट्स क्या क्या हो रहा है। मैं इसको ग्रुप ए बोल देता हूं समझाने के लिए, इसको ग्रुप बी बोल देता हूं, इसको ग्रुप सी बोल देता हूं। ठीक है, 3 समूह है, ये नाम मैंने रखे। अब इस पहले वाले में क्या हो रहा है, आपने इसको 50 बना दिया, इसको 50 बना दिया, इसको 50 बना दिया। होगा क्या, इसको 50 बनाने से यहां से आपको 5-5 मिलेगा, और 50 स्टूडेंट से अगर 50 स्टूडेंट से और 5-5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहां पर आपके पास में 250 प्लस चल रहा है। यहां पर 50 बनाने से 2 एक्स्ट्रा चल रहा है, और 56 स्टूडेंट में, 56 में, ये तो सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो सीधा 250 लिख सकते हैं, 112 ज्यादा चल रहा है। अगर मैं इनको जोड़ता हुआ चलता हूं तो 362 प्लस चल रहा है। 362 क्या चल रहा है बताइए, प्लस चल रहा है। अब आखिरी में देखो, इसको 50 बनाता हूं तो 10-10 का घाटा है, तो 44 बच्चों में 10 के हिसाब से माइनस का 440 बनता है। माइनस का क्या बनता है 440, क्योंकि 44 बच्चे 50 बनाने 10-10 देना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 और 7 14, 78 का घाटा है। अब इस 78 के घाटे का क्या करूं मैं, इस 78 के घाटे को रिकवर करना, अगले पेज पर लिखता हूं। ओवरऑल जो है, वो जो लॉस है, डेफिसिट है, माइनस है, वो कितना है बताइए, माइनस का 78। और ये जो एवरेज हम निकालते हैं, ये हम ईच वन में निकालते हैं, प्रत्येक में निकालते हैं। तो इसी 78 को मुझे बांटना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, कितनों से वो देखना है।
ये 56 प्लस 44 100 प्लस 50 150, 150 संख्याएं, 150 बच्चों से रिकवर करना पड़ेगा। 15 को आप चाहो तो आप ऐसा कर लो, डेसिमल की जरूरत नहीं है। 15 5 75, यानी कि अगर मैं बात करूं और 75 के बाद में 3 बच रहा है तो 2.52। अरे भाई 5 2 तो 52 तो आ नहीं सकता ना, ये तो 150 से कम है। तो आप तो सिर्फ 78 में 15 से डिवाइड करो और आप समझ जाते हो कि भाई अगर ऊपर 150 होता तब जाकर एक आता, तो एक तो आएगा नहीं, एक से कम आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बात है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपने कितना एवरेज मान रखा इन सबका 50, तो आपको 50 तो मान रखा था आपने, बट आपको इसमें से 0.52 रिकवर करना पड़ेगा। तो 49.48, 49.48 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जरा दोबारा देखिएगा बहुत ही जल्दी से। एक तरफ 50 स्टूडेंट हैं, एक तरफ 56 है, एक तरफ 44 हैं, और ये तीनों ग्रुप्स का एवरेज है 55, 52 और 40। और ये सारे जो सारे स्टूडेंट्स हो गए, इनका मुझे एवरेज चाहिएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एवरेज माना 50। अगर हमने एवरेज 50 माना तो ये वाला लॉट जो 50 स्टूडेंट का है, ये अपने साथ 5-5 एक्स्ट्रा लिए हुए, तो 50 मल्टीप्लाई 5 250 एक्स्ट्रा है। ये 56 स्टूडेंट 2-2 एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो 56 मल्टीप्लाई 2 112 एक्स्ट्रा है। लेकिन ये 44 स्टूडेंट्स 50 से 10 कम लिए, तो 44 मल्टीप्लाई 10 -440 है। इनका हिसाब किताब किया तो ज्यादा कम को मिलाएं, सबको 50 बनने के बाद में भी, तो हमारी जेब से 78 रुपए लगे हुए हैं। 78 मान लीजिए आप मार्क्स। और मैंने आपसे यह समझा रखा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो बराबरी से बांट दीजिएगा, और अगर कुछ कम पड़ेगा तो बराबरी से रिकवर भी करेंगे। अब रिकवर कितने बच्चों से करें, तो इन सबको जोड़े तो 150 बनता है, 150। तो 150 से हमें कवर करना है 78 को, तो हर किसी से 0.52 रिकवर करना पड़ेगा। तो असल में 50 माइनस 0.52 यानी कि 49.48 हमारा आंसर बनता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक प्रश्न अगला देखते हैं हम जरा, 50 नंबर प्रश्न। ये भी आपके मेंस सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे क्या कहना चाह रहा है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। संख्या 75 दी हुई है, जिनमें से 33 1/3% लड़के हैं। बहुत देर से समझा रहा हूं, 40% लड़के होते हैं तो हम लड़के और लड़कियों को 2:3 कर देते हैं। 25% होते तो 1:3 कर देते हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे अपन इतनी देर से? तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये इंफॉर्मेशन प्रतिशत में मिल जाती है तो इस संख्या का कोई सेंस बनता ही नहीं है। इस 75 का हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न मैंने तो बनाए नहीं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आप खुद ही देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप देखिए 33 1/3% बॉयज है, तो बॉयज और गर्ल्स, इसमें मैं बात करूं 1:2 का रेशो आ गया। अब आप ये मान लीजिएगा एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। अब ये 1 और 2 मुझे नहीं पता, ये 100 और 200 भी हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 1 लाख और ये 2 लाख भी हुए ना तो भी उत्तर वही आएगा, और अगर ये 1 और 2 हुए तो भी उत्तर वही आएगा। तो जब उत्तर वही आएगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आप कम से कम मानो। आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है। लड़कों के, ये लड़के हैं, गणित में औसत अंक, गणित में ये तो संख्या है, ये तो नंबर है, अब एवरेज की बात कर रहे हैं। लड़कों के गणित में, मैथ्स में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 2/3% अधिक है, अधिक है। जरा एक बार देखना, अगर अधिक की बात करूंगा तो एक अगर अपने आप में 100 होगा तो दूसरा 100 से 66 2/3% ज्यादा है। और आप जानते हैं कि 100 के अंदर 33 1/3 के 3 हिस्से होते हैं। ये हमने परसेंटेज में पहले पढ़ रखा है पुराने बैच में। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 3 बनता है और ये 5 बनता है मार्क्स के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, उसने कहा लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 2/3% अधिक है। तो एवरेज मार्क्स में अगर आप मुझे अलाउ करें तो अगर लड़कियों के मार्क्स है 3 तो लड़कों के कितने मार्क्स होने चाहिए? 5। क्यों होने चाहिए? अभी बताया मैंने आपको कि लड़कों के मार्क्स लड़कियों की तुलना में 66 2/3% अधिक है। तो 100 का 1/3 होता है 33 1/3, 33 1/3 का 3 गुना होता है 100,
और 33 1/3 का 2 गुना होता है 66 2/3। तो 100 में अगर मैं ये जोड़ूंगा तो 33 1/3 की कितनी यूनिट्स है? 3 और 2 5, जबकि 100 में कितनी है? केवल 3। तो अगर लड़कियों के 3 तो लड़कों के 5। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गई संख्या, लड़का 1 लड़की 2, जबकि यहां पर 75 थी, खाम का बांटते 25 और 50। क्या क्या मतलब है? और गणित के औसत मार्क्स ये रहे। आगे क्या बोल रहा है? ये तो आ गया 3 और 5 मार्क्स माने हमने, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं है, ये भी रेशो में समझने के बाद। तो आप 5 और 3 रेशो में ही मान सकते हैं, क्योंकि मार्क्स तो मुझे पता ही नहीं कितने, ना मुझे संख्या, मैंने संख्या को भी छोड़ दिया। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 66 है, सभी छात्रों के, ऑल स्टूडेंट्स औसत अंक 66 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एवरेज सभी का 66 है, अटेंशन दीजिएगा। अगर एवरेज 66 है, इसका एवरेज क्या है? 5, इसका एवरेज क्या है? 3। बच्चे कितने? 1, बच्चे कितने? 2। यहां एवरेज कैसे निकलेगा इसका? भाई 1 लड़का और 5 नंबर, 2 लड़की और 3 नंबर। मैं अगले पेज पे लिख दूं आप चाहें तो, या चलो कोशिश करते। तो लड़कों के नंबर कितने आए? 1 लड़का 5 नंबर, तो 5 ही तो हुए। और 2 लड़कियां और 3 नंबर, कि इसके 3 तभी तो 5। तो 2 से 3 का 6, तो 11 जो है मार्क्स आए, और बच्चे कितने? 3। ये औसत हो गया। तो मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये 11/3 इनका औसत है। और जो 11/3 है उसकी वैल्यू कितनी तरीके से? 66। 11 से काटो 6 बार, 6 को 3 से गुना करो, तो 1 की वैल्यू 18 आ रही है। 18। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से लड़कियों के औसत अंक बताइए। हमने लड़कियों के औसत अंक, ये जो 18 निकाला वो 1 की वैल्यू निकाली इस हिसाब से। तो यहां पर 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 18 को 3 से गुना कीजिएगा, 54। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक बार फिर से बोर्ड पे देखिएगा, और मैं ऐसे खूब सारे प्रश्न पहले भी पुराने सेशंस में करा चुका हूं। जरा बोर्ड पे देखेंगे क्या हो रहा है। बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, एक बार इसको जल्दी से देखो। छात्रों की संख्या 75 है, जिनमें से 33 1/3% लड़के हैं। तो लड़का हो गया 1, लड़की हो गई 2। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 2/3% अधिक है। मैंने पीछे आपको बताया कि अगर गर्ल्स 3 है तो इनके मार्क्स आएंगे 5। औसत अंक 66 है, तो औसत निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकलता? हमेशा टोटल में n से डिवाइड करने पर। तो 1 लड़का और इधर 2 लड़की, 1 लड़के के 5 मार्क्स औसत, अब लड़का भी 1 ही है, और इनके औसत मार्क्स 3, क्योंकि 3 है तभी तो 5 आएगा। तो इसके लड़कों के मार्क्स हो गए टोटल 5, लड़कियों के 6। 5 + 6 11, और ये 1 + 2 3 बच्चे हैं, तो औसत हो गया 11/3। और इस हिसाब से इसकी वैल्यू, ये तो डमी है, ये एक्चुअल है, तो इस डमी की एक वैल्यू क्या निकल कर आती है? 18। एक वैल्यू 18, तो 3 वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 54 हमारा आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस सेशन में मजा आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अधिकतम लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं सभी लोगों की आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।